हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सबसे पहले तो लाइव कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी लोग लाइव कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 हम पढ़ रहे हैं, जिसके हमारे 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, ठीक है, तो उसका हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कोर सब्जेक्ट आपका ये हो गया है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट हो गया है। चलो, सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा आरंभ बैच अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट पार्ट बी का सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट ये जो बैच हमारा रहेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में रहने वाला है। ठीक है, और ट्रूली ऑनलाइन आपका रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलने वाली हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं, तो आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, और आपको टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ बच्चों की डिमांड पर हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 का सेपरेट स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया है। आप नेविगेट प्राइम ऐप पर जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप नेविगेट प्राइम ऐप पर जाके विजिट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आईओएस पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप विंडोज पर भी हमारा जो कोर्स है इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो डेमो लेक्चर्स आपके जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस हमारा सेशन था, हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 2, और सेक्शन 2 के अंदर हम डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? डेफिनेशंस को हम पढ़ रहे हैं, परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट होता है, इसके अंदर जो इसकी जान है, कोर है, वो आपका यही पार्ट है। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, मतलब डेफिनेशंस को समझ लेते हो, तो आगे जो चीजें आने वाली है ना, वो आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाली है। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस एक्ट की जो लैंग्वेज है वो आपको एक सिंपल वे में समझाई जा सके। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको ये एक्ट में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने 13 नंबर तक डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की, और नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है आप देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है गुड्स कैरियर को लेके। किसको लेके? गुड्स कैरियर। ठीक है, अब गुड्स कैरियर की अगर बात करूं तो गुड्स कैरियर का मतलब होता है आपका माल वाहक वाहन। ठीक है, क्या होता है आपका? माल वाहक वाहन जो आपका होता है वो आपका गुड्स कैरियर कहलाता है। अब गुड्स कैरेज का मतलब यहाँ पे क्या कहलाता है? गुड्स कैरेज का मतलब कहलाता है कि ऐसा व्हीकल, ऐसा मोटर व्हीकल, ऐसा मोटर व्हीकल जिसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है, ऐसा मोटर व्हीकल जिसको सिर्फ बनाया गया है किस पर्पज के लिए? कि वो सिर्फ गुड्स को क्या करेगा? कैरेज करेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे व्हीकल को बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, अब आप याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कि माल वाहक वाहन या माल वाहक यान जो आपका होता है, केवल आपका किस लिए बनाया गया है? केवल बनाया गया है जो आपका गुड्स होता है उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आपको साथ ही साथ में मैं हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं कि अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप उसको साथ ही साथ में हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बाईलिंगुअल आपको मैं कंटेंट यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इमेजेस के थ्रू भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। गुड्स कैरेज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऐसा मोटर व्हीकल जो सिर्फ बनाया गया है किस पर्पज के लिए? जो सिर्फ बनाया गया है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। किसके लिए? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। आई बात समझ में? हाँ, हाँ, आई बात समझ में? ठीक है, चल
नेक्स्ट आगे अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो आगे हमारी डेफिनेशंस है ग्रॉस व्हीकल वेट। ठीक है, कौन सी डेफिनेशन हमारी है? ग्रॉस व्हीकल वेट। ठीक है, इसको बोला जाता है सकल वाहन भार। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है सकल वाहन भार। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? गुड्स वो सॉरी, ग्रॉस व्हीकल वेट, इसको क्या बोला जाता है समझना। ग्रॉस व्हीकल वेट आपका क्या होता है? ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब होता है मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी व्हीकल। ठीक है, किसी भी व्हीकल के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसिबल फॉर दैट व्हीकल। यहाँ पे जो ग्रॉस व्हीकल वेट की आपकी टर्म है या सकल वाहन भार की जो टर्म की बात की जा रही है, इससे आशय यह है कि जो आपका व्हीकल है, जो आपका व्हीकल है उसके टोटल वेट की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, जो कि हमारी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड किया गया है उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए। ठीक है, तो वाहन का वह कुल भार जिसमें वाहन स्वयं एवं उस पर लदी हुई सामग्री का कुल भार सम्मिलित है। ठीक है, जिसे पंजीयन प्राधिकारी द्वारा उस वाहन के लिए प्रमाणित और पंजीकृत किया हुआ है, ये आपका क्या कहलाता है? ग्रॉस व्हीकल वेट आपका कहलाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे समझना, याद रखना मैंने आपको क्या बोला? ग्रॉस व्हीकल वेट की बात की है, मतलब इसके अंदर व्हीकल का टोटल भार आ गया है और इसके ऊपर जो आपकी सामग्री लदी हुई है, जो भी आपका गुड्स इसके ऊपर क्या है लदा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड किया गया है उस व्हीकल के लिए। जैसे आप इमेज में आप देखिए, आपको एक ये ट्रक दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना? ठीक है, और आपको पता है ये आपका सेमी ट्रेलर हो गया। अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आगे वाला आपका पोर्शन है, आपको पता है ये आगे वाला पोर्शन आपका ट्रक हो गया है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ट्रक हो गया है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका यहाँ पे वेट आ गया। ठीक है, ये जैसे आपका एक्सल यहाँ पर है, इस एक्सल का आपका वेट आ गया। यहाँ पे जो एक्सल है, इस एक्सल का यहाँ पे वेट आ गया। और ये जो इसके ऊपर आपका गुड्स लोड है, इस गुड्स का जो आपका, ठीक है, गुड्स का या फिर अपन बोल सकते हैं जो ट्रेलर इसके ऊपर है, इस ट्रेलर का यहाँ पे जो लोड है वो लोड आपका 10.5 टन आ रहा है। ठीक है, तो इन सबको अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? हमें ट्रक का पूरा वेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए इस चीज को कि जैसे ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया? एक व्हीकल आपका हो गया। इसमें जो ये स्टार्टिंग वाले आपके टायर हैं, क्या है आपके? आपके जो स्टार्टिंग वाले टायर हैं ये आपका स्टीयर एक्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टीयर एक्सल। ठीक है, स्टीयरिंग आपका यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, स्टीयरिंग आपका कनेक्टेड होता है, तो ये आपका स्टीयर एक्सल कहलाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सेक्शन आपका होता है इसको आप ड्राइव एक्सल बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको ड्राइव एक्सल बोलते हो। और ये जो लास्ट में आपका होता है दैट इज द ट्रेलर एक्सल, और इसके ऊपर जो आपका होता है कंटेनर आपका रखा होता है जिसके अंदर गुड्स आपको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका स्टील एक्सल हो गया, ये आपका ड्राइव एक्सल हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रेलर एक्सल हो जाएगा। और इसके ऊपर आपको ये गुड्स देखने को मिल जाएगा, ये गुड्स इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और अपन डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो ये ट्रेलर है, ठीक है, और आपको पता है कि ट्रक होता है, इसके जस्ट पीछे जो ट्रेलर आपका लगा हुआ होता है इसको सेमी ट्रेलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेमी ट्रेलर। ठीक है, आप लोग कमेंट के अंदर एक आंसर देना, सेमी ट्रेलर जो आपका है किस सेक्शन के सब सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? ये प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके बताना कि सेमी ट्रेलर को किस सेक्शन के सब सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो आपका है टोटल यहाँ पे 40 यहाँ पे बोला गया है, आपका यहाँ पे जो सेमी ट्रेलर का साइज है वो आपका 20 यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये जो लास्ट वाला आपका एक्सल होता है, ट्रेलर एक्सल आपका होता है, और ये आपका स्टीयरिंग एक्सल हो गया। इसके बीच का जो आपका यहाँ पे आउटर ब्रिजेस आपका बन रहा है, ठीक है, और ये जो ट्रेलर है और आपका ये जो क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं इसको? ड्राइव एक्सल। ठीक है,
ये ड्राइव एक्सल, इसके बीच का जो आपका यहाँ पे स्पान आ रहा है, ठीक है, ये इनर ब्रिज हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे स्पान, मतलब ये जो साइजेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ग्रॉस व्हीकल वेट के अंदर क्या बोला गया है कि भाई जो हमारी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी, इस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा व्हीकल है इसका टोटल वेट और साथ ही साथ जो इसके ऊपर आपका क्या रखा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है, इसका वेट, दोनों मिलाकर आपका क्या हो रहा है, दोनों मिलाकर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ग्रॉस व्हीकल वेट आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है, ग्रॉस व्हीकल वेट आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो निकाला जाता है, ठीक है, वो निकाला जाता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा कि ये जो व्हीकल है इसका खुद का भार इतना है, और जो इसके ऊपर गुड्स होगा, जब इसके ऊपर गुड्स आपका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोड हो जाएगा, तो उसके बाद आपका टोटल भार क्या है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जो आरटीओ चेकिंग आपकी होती है तो बोला जाता है ना भैया, क्षमता से अधिक भार आप लेके जा रहे हो तो आपका चालान कटने वाला, आपकी गाड़ी जो है वो आपकी जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो वो इसी बेसिस पर आपका होता है, क्योंकि व्हीकल जो आपका रजिस्टर्ड है वो कितने वेट के लिए आपका रजिस्टर्ड है, आप उतना ही वेट उस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। सिंपल तरीके से अपन ने इस चीज को समझा है, ठीक है, सिंपल तरीके से अपन ने इस चीज को समझा है, ठीक है। आगे बात समझ में कि ग्रॉस व्हीकल वेट हमारा क्या होगा, ग्रॉस व्हीकल वेट हमारा क्या होगा, ये पूरे व्हीकल का वेट हो गया और एक आपका जो कंटेनर है मतलब कि सेमी ट्रेलर आपका हो गया, इस सेमी ट्रेलर का आपका वेट हो गया, ठीक है। क्लियर यहां तक की बात, जल्दी बताओ। चल बढ़ते हैं आगे। अब आगे आप देखो, नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो टर्म हमारी आती है हैवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। कौन सी टर्म आती है हमारी, हैवी गुड्स व्हीकल हमारी टर्म आती है। क्या कहलाता है हमारा हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल हमारा क्या कहलाता है, तो आप समझिए बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट आपका है, और एग्जाम के अंदर यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम के अंदर आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपका आता है, मैं अभी आपको मार्क करके बताऊंगा। हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले तो आप हिंदी में समझ लो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है भारी मालवाहक वाहन। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भारी मालवाहक वाहन। इससे मतलब आपका क्या हो गया कि मतलब आपका ऐसा व्हीकल, ठीक है, जो कि आप यूज कर रहे हो गुड्स कैरेज में, ठीक है। गुड्स कैरेज का मतलब आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में इस व्हीकल का यूज करने वाले हो, ठीक है। तो इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट आपका होता है वो आपका क्या होता है, देखो आप, ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच और अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर द अनलेडन वेट ऑफ आइदर ऑफ विच एक्सीड 12,000 किलोग्राम्स। क्या मतलब हुआ, मतलब एक ऐसा गुड्स कैरेज व्हीकल जिसका वेट, जिसका वेट क्या हो रहा है, जिसका वेट, देखो आप यहां पे, जिसका वेट क्या हो, किस कंडीशन में, किस कंडीशन के अंदर, अनलेडन कंडीशन में। अनलेडन का मतलब क्या होता है, अनलेडन का मतलब होता है, हाँ क्या होता है, अनलेडन का मतलब होता है बिना गुड्स के, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो गुड्स है वो इस पर लोड नहीं है, ठीक है। तो अनलेडन कंडीशन में इसका अगर जो आपका वेट आ रहा है, अगर वो वेट आपका क्या है, अगर वो वेट, अगर क्या है इसका, अगर इसका वेट क्या आ रहा है, अगर इसका वेट ग्रेटर देन 12,000 आ रहा है, क्या आ रहा है, 12,000 किलोग्राम से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा जो हमारा व्हीकल होता है ये हमारा क्या आता है, हाँ ये हमारा क्या होता है, ये व्हीकल हमारा हैवी गुड्स व्हीकल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, हैवी गुड्स
व्हीकल कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा हैवी गुड्स व्हीकल कहलाता है। ठीक है, तो यही वो पॉइंट आपका था जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, आपसे ये बन सकता है। आप देखो यहाँ पे कलर चेंज करके मैंने लिखा हुआ है, कलर चेंज करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो ग्रीन कलर से मार्किंग है, इस मार्किंग को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अनलेडन वेट ऑफ आइदर ऑफ विच एक्सीडेड 12,000 किलोग्राम। ठीक है, 12,000 किलोग्राम से ज्यादा आपको यहाँ पे जो है बिना गुड्स के इसका वेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा जो व्हीकल आपका होता है वो हैवी गुड्स व्हीकल कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका हैवी गुड्स व्हीकल कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? हम हैवी गुड्स व्हीकल बोलेंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? बताते चले आप कमेंट करके, यहां तक की बात क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है ना सभी को? अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ गौरव बताइए। बढ़िया, चलो ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, इस एक्ट को पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के अंदर जो है हमारे सारे क्वेश्चंस, एग्जाम के अंदर जो है हमारे सारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? हमारे सारे क्वेश्चंस सही होना चाहिए। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस की मतलब क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे, क्या होंगे? हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अगर हम डिटेल में इन चीजों को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की गलत होने की जो संभावना है वो नहीं रहेगी। ठीक है, वो नहीं रहेगी। तो डिटेल आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, बाइलिंगुअल आपको कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बाइलिंगुअल कंटेंट दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के अंदर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको हिंदी में भी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, और आगे अपन बात करते हैं हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल की। किसकी बात करेंगे? हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल की बात करेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो अपन यहाँ पे जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर मैं लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 को भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ। ठीक है, बीच बीच में जो भी अमेंडमेंट्स आपके आए हुए हैं वो अमेंडमेंट्स भी डिस्कस करते हुए आपसे जा रहा हूँ। ठीक है, तो अमेंडमेंट आपका इसी के अंदर कवर अप हो रहा है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि अमेंडमेंट को हम अलग से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम साथ में पढ़ेंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी कि भाई पर्टिकुलर किस डेफिनेशंस के अंदर चेंजेस आए हैं, किस क्लॉज के अंदर चेंजेस आए हैं, कौन सा नया क्लॉज हमारा ऐड हुआ है, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हम बात कर रहे हैं हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल की। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये हमारा जो इमेज देखने को मिल रही है, ये हमारी हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल की है। अब आप समझिए कि हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल मतलब कि भारी यात्री मोटर। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर आप देखो यात्री शब्द का यूज किया गया है, पैसेंजर का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, मतलब कि ऐसा व्हीकल जो कि आपका पब्लिक सर्विस में भी यूज हो रहा है, प्राइवेट सर्विस में भी यूज हो रहा है। अब आप बोलोगे सर प्राइवेट सर्विस में कैसा व्हीकल आ जाएगा? तो भाई प्राइवेट सर्विस के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस जो आपका होता है वो प्राइवेट सर्विस व्हीकल आपका हो गया है। ठीक है, हो गया है ना? अब जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का जो स्टाफ है, स्टाफ आपका ऑफिस आ रहा है, उसको घर पे ड्रॉप करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ओमनी बस टाइप यूज करते हो। ठीक है, करते हो ना? तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? हाँ, क्या याद रखना है कि भैया भारी यात्री मोटरयान आपका वो होता है, या तो सार्वजनिक सेवा वाहन में आप इसका यूज कर रहे हो, मतलब पब्लिक सर्विस व्हीकल में आप इसका यूज कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप प्राइवेट सर्विस व्हीकल के जैसे आप इसको यूज कर रहे हो, या फिर आप शैक्षणिक संस्थान में यूज कर रहे हो, या फिर आप ओमनी बस में आप इसका यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा व्हीकल जिसका आपका ग्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है, जिसका क्या हो? ग्रॉस व्हीकल वेट जो आपका हो ऑफ एनी ऑफ विच, ठीक है, मोटर कार द अनलेडन वेट ऑफ विच एक्सीड 12,000 किलोग्राम्स। ठीक है, ऐसी मोटर कार जिसका बिना लदा वजन, मतलब इसके अंदर पैसेंजर को हमने इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूडिंग पैसेंजर अपन बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग पैसेंजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा जोड़ देता हूं, यहाँ पे जोड़ देता हूं कि एक्सक्लूडिंग
पैसेंजर वेट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग पैसेंजर वेट। अगर इस व्हीकल का जो वेट आपका है अगर वो ग्रेटर देन 12,000 किलोग्राम से है तो ये व्हीकल हमारा हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल कहलाता है। इसको हम हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। चलो, क्या सर फोटो तो बहुत अच्छी अच्छी ली हुई हैं। हाँ जी, फोटो इसलिए अच्छी अच्छी ली हुई हैं कि हमारा पढ़ने में जो है ना बिल्कुल मन लगा रहे। एटलीस्ट फोटो देख के कि सिलेक्शन लेने के बाद हमें इसी प्रकार का मोटर व्हीकल खरीदना है। हाँ, इतना बड़ा तो नहीं भाई, निजी यूज के लिए तो आप खरीद सकते हो ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमारा जो 18 नंबर है इसके अंदर इनवैलिड कैरेज की बात की गई, ठीक है। आप समझना यहाँ पे इनवैलिड कैरेज की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। इनवैलिड कैरेज का मतलब होता है, इनवैलिड कैरेज का मतलब होता है दिव्यांग गाड़ी। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है दिव्यांग गाड़ी। अब दिव्यांग गाड़ी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको याद होगा कि जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसके अंदर मैंने आपको दिव्यांग गाड़ी बताई थी, आपको याद होगा। हाँ, क्या होगा, आपको याद होगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी थी ना उसके अंदर आपको याद होगा मैंने आपको एडेप्टेड व्हीकल की बात की थी। क्या बात की थी मैंने, एडेप्टेड व्हीकल की मैंने आपको बात की थी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, ये 1 के अंदर हमने पढ़ा था। किसके अंदर पढ़ा था, 1 के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इनवैलिड कैरेज आप समझ लो सबसे पहले, मीन्स अ मोटर व्हीकल स्पेशली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड एंड नॉट मेयरली एडेप्टेड फॉर द यूज ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम फिजिकल डिफेक्ट, ठीक है। ऐसा व्हीकल जो कि उन पर्सन के लिए बनाया गया है, किनके लिए बनाया गया, उन पर्सन के लिए बनाया जा रहा है जिनके अंदर फिजिकल डिफेक्ट या फिर डिसेबिलिटी है। ऐसे व्हीकल को हम इनवैलिड कैरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवैलिड कैरेज बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर जो एडेप्टेड व्हीकल आपने पढ़ाया था, एडेप्टेड व्हीकल के अंदर भी तो यही था। हाँ, जैसे आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि भैया इसके अंदर आप देख पा रहे होगे कि एक टायर है, पीछे 2 टायर है, 3 टायर की आपका जो है वो टू व्हीलर आपकी बनी है। दैट इज द कस्टमाइजेशन। और ये किन पर्सन के लिए बनाया जाता है, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, या उनके अंदर कोई डिफेक्ट होता है, भाई पैरों में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, उस हिसाब से जो कंट्रोल्स होते हैं वो कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिर एडेप्टेड व्हीकल क्या है, तो आप याद रखना, आप इस चीज को याद रखना कि पहले 1988 जो हमारा एक्ट है उसके अंदर इनवैलिड कैरेज था, लेकिन अब ये जो इनवैलिड कैरेज है इसको चेंज करके क्या बोल दिया गया, एडेप्टेड व्हीकल बोल दिया गया है। इसको हिंदी में रूपांतरित रूपांतरित यान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूपांतरित यान आपका बोला जाता है। और यह है आपके 2019 का अमेंडमेंट। ये क्या है आपका 2019 का अमेंडमेंट है, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिमेंबर करवा देता हूं, ठीक है, आपको रिमेंबर करवा देता हूं, आगे आएगा वैसे, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देखो इन क्लॉज 24, ठीक है, याद रखना ये क्लॉज 24 के अंदर आपका जो अमेंडमेंट है, कौन सा अमेंडमेंट है आपका 2019 अमेंडमेंट जो आपका है, क्या है आपका 2019 आपका अमेंडमेंट है। इसके अंदर आप देखो कि जो हमारा इनवैलिड कैरेज वर्ड है, कौन सा है हमारा इनवैलिड कैरेज हमारा वर्ड है, ठीक है, क्या है हमारा इनवैलिड कैरेज हमारा जो वर्ड है, इस वर्ड की जगह पे सब्स्टिट्यूट हुआ है आपका एडेप्टेड व्हीकल। क्या सब्स्टिट्यूट हुआ है आपका, सब्स्टिट्यूट आपका हुआ है एडेप्टेड व्हीकल, ठीक है। और एडेप्टेड व्हीकल जो है ये मैं आपको ऑलरेडी
पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इनवैलिड कैरेज जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है 18 नंबर पे, तो 24 नंबर क्लॉज के अंदर 2019 अमेंडमेंट आपका है, जिसमें इनवैलिड कैरेज की जगह पर आपका एडेप्टेड व्हीकल क्या किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है। क्या किया गया है, इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपन उसी जगह पर, ठीक है। इनवैलिड कैरेज की अपन बात कर लेते हैं, हमारा इनवैलिड कैरेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे आता है आपका लर्नर लाइसेंस, ठीक है। हम ऑलरेडी डीएल की बात कर चुके हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की अपन बात कर चुके हैं। भैया क्या होता है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, क्या होता है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ बताओ जल्दी से, ड्राइविंग लाइसेंस हमारा क्या होता है? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कमेंट के अंदर आंसर आना चाहिए भाई। हम इतना अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आंसर आप लोगों के कमेंट में आने चाहिए, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस हमारा क्या कहलाता है? चलो हम लर्नर लाइसेंस की यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमारा लाइसेंस होता है, लर्नर लाइसेंस, ठीक है, लर्नर लाइसेंस, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो हमारा ऑथोराइजिंग पर्सन होता है स्पेसिफाइड देयर इन द ड्राइव एज अ लर्नर, ठीक है। वो ऑथोराइजिंग पर्सन यहाँ पे स्पेसिफाई करता है, ठीक है, कि आप ड्राइव कर सकते हो एज अ लर्नर, ठीक है। मोटर व्हीकल आपका हो गया, या फिर मोटर व्हीकल ऑफ द एनी स्पेसिफाइड क्लास हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई एज अ लर्नर अगर हमें ड्राइव करना है तो जो ऑथोराइजिंग पर्सन है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन यहाँ पे एडिशनल चीज को समझेंगे, ठीक है। जैसे देख सकते हो इस तरीके का आपको लर्नर लाइसेंस जो है वो लर्नर लाइसेंस आपको मिलता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझना, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मुझे लर्नर लाइसेंस चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है और इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो 50 सीसी इंजन है, क्या है हमारा, 50 सीसी इंजन हमारा है, क्या है हमारा, 50 सीसी इंजन हमारा है, ठीक है। अब 50 सीसी इंजन हमारा है तो 50 सीसी इंजन की मोटरसाइकिल के लिए हमारे पास जो मिनिमम एज है अप्लाई करने की, ठीक है, मिनिमम एज जो हमारी है, क्या है हमारी मिनिमम एज जो हमारी है, वो मिनिमम एज हमारी क्या होनी चाहिए, तो वो मिनिमम एज हमारी 16 ईयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारी, 16 ईयर्स हमारी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एल एम भी लाइट मोटर व्हीकल है, कैसा है हमारे पास, लाइट मोटर व्हीकल हमारे पास है, और इसका अगर हमें लर्नर लाइसेंस बनवाना है, इसके लिए अगर हमें लर्नर लाइसेंस चाहिए तो हमारी एज जो होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए हमारी, 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और अगर अगर हम कमर्शियल पर्पज के लिए ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, कमर्शियल व्हीकल की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप बोल सकते हो यहां पे ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। हम क्या चलाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे भी देता हूं, कमर्शियल की अपन बात करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं। तो कमर्शियल व्हीकल के लिए जो आपकी एज रहेगी वो आपकी 20 ईयर्स रहेगी, क्या रहेगी आपकी, आपकी 20 ईयर्स रहेगी, ठीक है। तो ये चीज एडिशनल मैंने आपको बताई है, आप याद रखना, हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए। ये डीएल के अंदर नहीं है, ये लर्नर के लिए, ठीक है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, ठीक है, ये याद रखना, डेट इज द लर्नर लाइसेंस। और अंडर चैप्टर 2 ऑथोराइजिंग पर्सन जो आपका होता है, अंडर द चैप्टर 2 ऑथोराइजिंग पर्सन जो आपका होता है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा कि भाई आप ड्राइव कर सकते हो एज अ लर्नर, ठीक है, एज अ लर्नर आप ड्राइव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
आगे हमारा क्या आता है, आगे हमारा आता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और लाइसेंसिंग अथॉरिटी से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है और जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अध्याय 2 और अध्याय 3 के अधीन, ठीक है। तो जो आपका प्राधिकारी आपका होता है वो यहाँ पे अभिप्रेत है, ठीक है, मतलब कि पावर्ड है, इम्पावर्ड है अथॉरिटी, यहाँ पे इम्पावर्ड है कि जो यहाँ पे क्या करेगा, आपको इशू करेगा लाइसेंस, क्या करेगा, इशू करेगा लाइसेंस। जैसे अगर मैं बात करूं तो लाइसेंस आपको जनरली कहां से मिलता है, लाइसेंस हमें मिलता है परिवहन विभाग से, ठीक है। तो परिवहन विभाग जो आपका है दैट इज इम्पावर्ड, ये आपका इम्पावर्ड है जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। और लाइसेंसिंग जो आपका है वो हमें मिलेगा देखने को चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 1 के हम सेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट हम करेंगे, उसके अंदर अपन लाइसेंसिंग की बात करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइट मोटर व्हीकल की, ठीक है। इसकी बात करते हैं, लाइट मोटर व्हीकल की अपन बात करते हैं। क्या कहलाता है लाइट मोटर व्हीकल, क्या कहलाता है हमारा लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। तो अब लाइट मोटर व्हीकल का मतलब होता है हल्का मोटर यान, ठीक है। जो आपका हल्का मोटर यान होता है वो आपका लाइट मोटर व्हीकल कहलाता है। इसमें देखिए जैसे मींस ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनी बस, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी आ गया है तो साथ ही साथ ओमनी बस भी आपका आ गया है, ठीक है, जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट जो आपका रहेगा, ठीक है। तो ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ आइदर ऑफ विच और अ मोटर कार और ट्रैक्टर और रोड रोलर द अनलेडन वेट ऑफ एनी ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 1, सॉरी ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 1 नहीं है, ये आपका यहाँ पे 1 नहीं है, ये आपका आएगा यहाँ पर 7,500 किलोग्राम, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये टाइपिंग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि 7,500 किलोग्राम से आपका जो वजन है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इनका जो आपका अनलेडन वेट है, जो क्या है आपका अनलेडन वेट है, मतलब कि बिना लदा हुआ वेट जो आपका होगा शुड नॉट एक्सीड 7,500 किलोग्राम, ठीक है, 7,500 किलोग्राम, ठीक है, रहेगा याद। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल 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 पूछ लीजिए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐप पर अवेलेबल है। आप नेविगेट प्राइम ऐप को आप डाउनलोड कर लें, ऐप पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेपरेट आपको सेपरेट आपको यूनिट वाइज भी मिल जाएगा स्पेशल कोर्स, और आपको कंप्लीट भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, ठीक है। चलो, लाइट मोटर व्हीकल क्लियर है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, मैक्सी कैब, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कौन सी आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी मैक्सी कैब आती है। मैक्सी कैब हमारा क्या होता है, ठीक है, मैक्सी कैब का मतलब होता है बड़ी टैक्सी। क्या होता है, बड़ी टैक्सी। आप देख सकते हो ये बड़ी टैक्सी आपका है। अब ऐसा मोटर व्हीकल जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो क्या कर सके, कैरी करे मोर देन 6 व्हीकल, सॉरी पैसेंजर, मतलब ये जो आपका है इसके अंदर आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, कैरी, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कैरी मोर देन 6 पैसेंजर, ठीक है। और आप याद रखिएगा दूसरा क्या लिखोगे, एंड, ठीक है, एंड नॉट मोर देन 12 पैसेंजर, नॉट मोर देन 12 पैसेंजर,
देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आपका, ये बन सकता है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा इस चीज को। मैक्सी कैब जो आपका होता है, ठीक है, मैक्सी कैब जो आपका होता है, मैक्सी कैब आपका एक बड़ा, यहाँ पे बड़ी टैक्सी आपकी होती है जिसके अंदर 6 से ज्यादा आपके पैसेंजर होंगे लेकिन 12 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस काउंटिंग के अंदर आप क्या बोलोगे, ड्राइवर नॉट इंक्लूड। क्या बोलोगे आप, ड्राइवर नॉट इंक्लूड, ठीक है। ड्राइवर को इंक्लूड नहीं किया गया है भैया, सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर की यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर की यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, पैसेंजर की आपकी बात की जा रही है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, यह आपका मैक्सी कैब कहलाता है, ठीक है, रखोगे ना याद। अब जब भी मैं मैक्सी कैब बोलूंगा आपको याद रखना है कि ऐसा व्हीकल जिसके अंदर 6 से ज्यादा आपके पैसेंजर होंगे लेकिन 12 से आपके कम होंगे, और इसके अंतर्गत ड्राइवर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, ड्राइवर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम मीडियम गुड्स व्हीकल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम मीडियम गुड्स व्हीकल की बात करेंगे। तो मीडियम गुड्स व्हीकल आपका क्या हो गया, यहाँ पे जल्दी से आप बताइए, मीडियम गुड्स व्हीकल का आपका क्या हो गया, मतलब आप समझ सकते हो कि ये मध्यम माल यान आपका होता है, मतलब हल्के मोटर यान आपके होते हैं, ठीक है, जो कि आप पे क्या होते हैं, ये भी आपका जनरली यूज किसके लिए होता है, ये भी आप यूज करते हो गुड्स कैरेज के लिए। इसके लिए आप यूज करते हो, गुड्स कैरेज के लिए करते हो, ठीक है, अदर देन लाइट मोटर व्हीकल और आ हैवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। मतलब जो लाइट मोटर व्हीकल आपके होते हैं और जो हैवी गुड्स व्हीकल आपके होते हैं, उनसे अलग आप गुड्स कैरेज के लिए जिन व्हीकल्स का यूज कर रहे हो वो हमारे मीडियम गुड्स व्हीकल जो होते हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आपकी कंपनी है तो इस तरीके से छोटे जो व्हीकल है, जनरली आपने ये वाली जो चीज है ना, इसको आपने देखा होगा, जो पानी वाला होता है, पानी के कैंपर इसके अंदर लोड करके डिलीवर करता है, ठीक है। गैस टंकी वाले को आपने देखा होगा, अगर सिटी के अंदर भेजना है सिलेंडर्स को, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। छोटे मोटे जो सामान आपके होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है आपका, ये पिकअप्स जो आपकी होती है इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपके मीडियम गुड्स व्हीकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके मीडियम गुड्स व्हीकल कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन यहाँ पे आती है मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल। क्या आता है हमारा, हमारा आता है मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल के अंदर आप एक चीज याद रखिएगा कि हम यहाँ पे पब्लिक सर्विस को भी यूज करेंगे। मतलब जो हमारे पब्लिक सर्विस व्हीकल होंगे और जो हमारे प्राइवेट सर्विस व्हीकल होंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भी बात कर लेते हैं, जो बसेस हमारी होती हैं, ठीक है। अदर देन मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के अलावा अगर बात करें, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे भी ये इनवैलिड कैरेज आया है, तो ये इनवैलिड कैरेज जो आपका वर्ड है ना, ये आपका चेंज हो चुका है। इसको अब क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एडेप्टेड व्हीकल। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं एडेप्टेड व्हीकल, ठीक है। क्लॉज नंबर 24 जो आपका है अमेंडमेंट 2019 में, उसके अंदर यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो सार्वजनिक सेवा वाहन आपका हो गया, निजी वाहन आपका हो गया, या फिर शैक्षणिक संस्थान बस हो गई, जो कि मोटरसाइकिल आपका है, दिव्यांग गाड़ी है, हल्का मोटर यान है या भारी मोटर यान है, इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी आपकी ये सार्वजनिक सेवा वाहन और निजी सेवा वाहन और शैक्षणिक संस्थान बस हैं, ये सब आपके मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल में आएंगे। किसमें आएंगे, आपके आपके मोटर, आपके मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल के अंदर आएंगे, ठीक है। रखिएगा याद इसको, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इनवैलिड कैरेज वर्ड आपका चेंज हो गया है, अब आपका एडेप्टेड व्हीकल बन गया है, ठीक है। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी जिनके अंदर होती है, उनके लिए कस्टमाइज्ड जो व्हीकल आपके हैं, तो इसकी परमिशन दी गई है, ठीक है, इसकी परमिशन दी गई है, लेकिन फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से अपनी गाड़ियों में जो है, आपने देखा होगा ना पुलिस वाले चालान बना देते हैं कि मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं आपने अपनी गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो वो अलग चीज हो गई, वो आप अपने शौकिया तौर पे मॉडिफिकेशंस करवा रहे हो, ठीक है। और ये जो परमिशन यहाँ पे एमबी एक्ट ने दी है,
ये उन पर्संस के लिए मॉडिफिकेशंस की इन्होंने परमिशंस दी हुई है जो फिजिकल डिसेबल हैं, जो क्या हैं, जो फिजिकल डिसेबल हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं मोटर कैब की। इसकी बात करेंगे हम मोटर कैब की बात करेंगे। क्या होता है हमारा मोटर कैब, आप यहाँ पे देख सकते हो मीटर टैक्सी। ठीक है, आपको पता है कि ये जो ऑटो आपका होता है, इस ऑटो के अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको मीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, आपका मीटर आपको लगा हुआ होता है। ये मीटर से चल रही है आपकी टैक्सी। ठीक है, ये मीटर से आपकी टैक्सी चल रही है। ठीक है, तो ऐसा व्हीकल जो कि कंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया गया है, ठीक है, टू कैरी नॉट मोर देन 6 पर्सन। ठीक है, नॉट कैरी मोर देन 6 पर्सन, मतलब 6 व्यक्तियों से ज्यादा आप कैरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या कर दिया गया है, ड्राइवर जो है को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ड्राइवर को एक्सक्लूड करने के बाद इस काउंटिंग की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर के ड्राइवर के एक्सक्लूड करने के बाद हम इस काउंटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा मोटर कैब कहलाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि ऐसा व्हीकल जिसको हमने पर्टिकुलर डिजाइन किया गया है कि 6 पैसेंजर जो आपके हैं। ठीक है, अब पर्सन यहाँ पे लिख दिया है मैंने, अब यहाँ पे पैसेंजर लिख देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बात मैं कर रहा हूं 6 पैसेंजर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, 6 पैसेंजर की यहाँ पर बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे अपन मोटर कार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोटर कार की बात करेंगे। मोटर कार आपका क्या कहलाता है, बता सकता है कोई मोटर कार आपका क्या कहलाता है। अब आप देख रहे हो कि डेफिनेशंस बहुत सारी यहाँ पे आ रही हैं, बहुत सारी आपकी डेफिनेशंस यहाँ पे आ रही हैं और एक जैसी मिलती जुलती डेफिनेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मोटर कार आपका क्या होता है, मोटर कार आपका क्या होता है, ठीक है, मींस एनी मोटर व्हीकल अदर देन। ठीक है, हम उस मोटर व्हीकल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, किनको छोड़ के, हमने अभी पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट व्हीकल पढ़ा, हमने ओमनी बस पढ़ा, हमने रोड रोलर पढ़ा, हमने ट्रैक्टर पढ़ा, हमने मोटरसाइकिल पढ़ा, हमने पढ़ा इनवैलिड कैरेज। तो इन सभी को छोड़कर जो आपके मोटर व्हीकल हैं वो आपके मोटर कार के अंदर आएंगे। वो किसके अंदर आएंगे, मोटर कार के अंदर आएंगे। ठीक है, किसके अंदर आएंगे, मोटर कार के अंदर आपकी आएंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका मोटर कार यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्लॉज नंबर 26 के अंदर भी आप देखोगे कि क्लॉज नंबर 26 में भी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि भैया जो हमारा ये एडेप्टेड वर्ड है, ठीक है, सॉरी एडेप्टेड बोल रहा हूँ, इनवैलिड कैरेज जो हमारा है ये हमारा यहाँ पे बदल चुका है। ठीक है, ये पर्टिकुलर वर्ड को याद रखना, ये जो इनवैलिड कैरेज आपका है, अब ये इनवैलिड कैरेज आपका क्या हो गया है, ये आपका एडेप्टेड व्हीकल हो गया है। ठीक है, तो 24 के अंदर भी आपको देखने को मिला, क्योंकि 20 क्लॉज 24, क्योंकि 24 में इसको यूज किया गया, 26 में यूज किया गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी इनवैलिड कैरेज का यूज नहीं किया जाता है। आपका ये क्या बन गया है, आपका ये हो गया है एडेप्टेड व्हीकल। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हम बात करेंगे मोटरसाइकिल की। क्या होती है मोटरसाइकिल, सभी लोग जानते हैं क्या होती है मोटरसाइकिल। हाँ, क्या होती है, सबने देखी हुई है, ये हमारी मोटरसाइकिल होती है ना मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल का मतलब यहाँ पे ये भी हो गया है कि जैसे आपकी ये मोटरसाइकिल है ना, तो इसके अंदर आपका ये थर्ड पैसेंजर को भी ऐड किया गया, और ये वाला जो पार्ट आपका होता है, ये पार्ट आपका क्या होता है, डिटैचेबल होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपका होता है, ये आपका क्या होता है, डिटैचेबल होता है। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसको अपन सही कर देते हैं, डिटैचेबल पार्ट। ठीक है, तो अगर डिटेचेबल पार्ट भी इसके अंदर ये लगा हुआ है, तब भी ये आपका मोटरसाइकिल ही कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा,
ये आपका मोटरसाइकिल कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका डिटैचेबल पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तब भी आपका ये जो है आपका मोटरसाइकिल ही कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखना मोटरसाइकिल मतलब कि आपका क्या हो गया, मींस टू व्हील्ड मोटर व्हीकल। ठीक है, मोटरसाइकिल का मतलब आपका क्या हो गया, मोटरसाइकिल का मतलब आपका हो गया टू व्हील्ड मोटर व्हीकल। ठीक है, तो टू व्हील्ड मोटर व्हीकल जो आपका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मोटर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम मोटर साइकिल बोलते हैं, वो हमारा मोटर साइकिल कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन यहाँ पे है मोटर व्हीकल और व्हीकल। 28 के अंदर आपको देखने को मिलेगा मोटर व्हीकल और व्हीकल। तो मोटर व्हीकल या फिर व्हीकल मतलब मोटर यान या फिर यान आपका क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक शब्द को यहाँ पे नोट डाउन करिएगा कि मोटर व्हीकल और व्हीकल को अगर हमें समझना है तो आप देखो यहाँ पे मींस एनी, ये जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप सभी लोग अगर आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज पता होगी। ठीक है, अगर अदर एग्जाम्स की बात करें जहां पे आपका ये मोटर व्हीकल एक्ट पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है एक्ट। ठीक है, ठीक है, तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल जो आपका होता है, तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल आपका क्या होता है, तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल की अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पे समझिएगा इस चीज को सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप मोटर व्हीकल और व्हीकल को आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल का मतलब क्या होता है, तो आप मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल इज एनी व्हीकल that moves itself using its own power। ठीक है, मतलब अपनी पावर का यूज करके, क्या करके, अपनी पावर का यूज करके ये जो व्हीकल आपका है ये क्या कर रहा है, ये व्हीकल आपका मूव कर रहा है। जैसे अगर ऑन पावर की बात करें तो ऑन पावर में आपका इंजन आ गया, इलेक्ट्रिक मोटर आपकी आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर आ गई। आप देख सकते हो कि ये जो आपका है, ये जो आपका यहाँ पे डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जनरली आपका चेसिस है। ठीक है, किसी व्हीकल का चेसिस है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो पार्ट आपका है ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सल हो गया, और हम एक्सल वेट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट आपका है, ये पार्ट आपका क्या हो गया, ये पार्ट आपका इंजन हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक अगर कोई कार होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, या फिर हम व्हीकल की बात कर रहे हैं तो आजकल व्हीकल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपका चल रहा है, बैटरी प्लस आपका जो फ्यूल होता है वो भी चल रहा है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल, प्रोपेल्ड से आप समझना, प्रोपेल्ड से आप समझना, प्रोपेल्ड का मतलब यहां पे प्रोपल्सन हो गया है। ठीक है, प्रोपेल्ड से मतलब यहां पे क्या हो गया, प्रोपल्सन आपका हो गया। प्रोपल्सन का मतलब आपका यहां पे क्या होता है, धक्का देना, धक्का आपका हो गया है। ठीक है, मतलब ये जो इंजन आपका स्टार्ट हुआ है, इंजन आपका स्टार्ट हुआ है, ये इंजन स्टार्ट हुआ, प्रपल्सन आपको देखने को मिलेगा, धक्का मिलेगा और आप आगे की ओर मूव करोगे। ठीक है, क्या करोगे, आगे की ओर मूव करोगे। तो ये आपका मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल जो आपका होता है। तो मोटर व्हीकल और व्हीकल मतलब क्या हो गया आपका, कि मींस एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल एडॉप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड, whether the power of propulsion is transmitted thereto from the external or internal source। external और internal source मतलब कि वही बैटरी की बात हो गई है यहाँ पे। include a chassis, chassis को यहाँ पे include किया गया, to which a body has not been attached। ठीक है, बॉडी जो आपका है वो अटैच नहीं है। ट्रेलर आपका हो गया, बट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड क्या नहीं किया गया है, व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल or a vehicle of a special type adopted for use only in the factory or in other enclosed permission।
ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारी रेलवे लाइन होती है, तो रेलवे लाइन पर जो ट्रैकमैन होता है, ट्रैक का मेंटेनेंस होना है, तो मेंटेनेंस के लिए वो क्या करता है, उस पटरियों पे चलने वाली एक कार को यूज करता है। ठीक है, उस कार को यूज करता है ना, कि पटरियों पे चल रही, कहां तक पैदल चलेगा बेचारा ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए, आपने देखा होगा मूवियों के अंदर। ठीक है, तो यही बोला है कि जो व्हीकल आपका है, जो कि व्हीकल आपका किस पर, फिक्स्ड रेल जो आपकी है उस पर आपका चल रहा है, या फिर किसी स्पेशल टाइप के लिए आपने व्हीकल को यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ है, जो कि सिर्फ यूज हो रहा है आपका फैक्ट्री के अंदर, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा मोटर व्हीकल और व्हीकल के अंदर। ठीक है, क्या नहीं किया जाएगा, मोटर व्हीकल और व्हीकल के अंदर नहीं यूज किया जाएगा। एक और चीज आपको याद रखना है, अ व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील fitted with engine capacity of not exceeding 25 cubic centimeter। ठीक है, अगर कोई व्हीकल है जिसके अंदर, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट आपका पॉइंट बनता है, बहुत इंपोर्टेंट आपका पॉइंट बनता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये आपका वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। इंपोर्टेंट क्या पॉइंट क्या बनता है, क्या व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील, अगर कोई व्हीकल हमारे पास है, कोई व्हीकल हमारे पास है और उसके जो व्हील हैं 4 व्हील से कम है, 4 व्हील से कम व्हील को यहाँ पे फिटेड किया गया है, और जो इंजन कैपेसिटी हमारी रहेगी वो हमारी नॉट एक्सीडिंग 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, ये हमारा मोटर व्हीकल और व्हीकल यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल में आपको बता चुका हूं, साथ ही साथ आगे अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल के अंदर, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल के अंदर किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, कौन से व्हीकल्स को इंक्लूड किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे ये रखिएगा याद कि जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल आपके हैं, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 के अंदर इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल जो हमारा है, इसको हमने डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 28। तो आपका सबसे पहला जो आपका यहाँ पे आएगा व्हीकल, वो आ गया आपका मोटरसाइकिल। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल जो आपका है HMV, वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। लाइट मोटर व्हीकल जो आपका है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही लोकोमोटिव्स जो आपके हैं, इंजन एंड लोकोमोटिव्स, इनको यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल आपके होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लेटेस्ट हमारे इंडियन मार्केट के अंदर एक कार आई हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होते हैं, हाँ या फिर मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल नहीं होते हैं? आप इसका आंसर बताइए, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या यहाँ पर होना चाहिए, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? चलो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर अपन बात करें, हाँ होते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है, यस मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल हमारे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे होते हैं वो हमारे मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब क्या भाई, फ्यूल एज आ, उसमें आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, मोटर लगी हुई है, इंजन लगा हुआ है। ठीक है, तो मोटर लगा है, इंजन लगा है, चेसिस है, तो फिर क्या है, वो हमारा मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देखो, जैसे कि कार्ट ड्रॉन बाय एनिमल्स और ह्यूमंस। ठीक है, तो जानवरों या इंसानों के द्वारा खींचे जाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, क्या वो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होंगी, होंगी क्या, हाँ नहीं होंगी भाई, नॉट मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल, क्योंकि इसके अंदर ना तो इंजन है ना इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, ये क्या है आपकी एनिमल्स के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां हैं, जो कि आपकी नॉट मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल कहलाती हैं।
तो जो हमने मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल की डेफिनेशन यहाँ पे देखी थी, उस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया था, जो कि मैंने उस टाइम एक्सप्लेन नहीं किया था। अब आप देखो क्या बोला गया, इट फ्रॉम व्हीकल्स पावर्ड बाय मसल्स, पावर्ड बाय मसल्स मतलब कि ह्यूमन और एनिमल या फिर विदाउट सेल्फ प्रोपल्सन, ठीक है, वो यहां पर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, वो यहां पे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो जो कार्ट वगैरह आपकी हो गई है, बैलगाड़ी आपकी जो हो गई है, ठीक है, या घोड़ा गाड़ी आपकी हो गई है, तो इसको मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये हमारा नॉट मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में आपने गन्ने का जूस पिया होगा, आजकल वो चलता है ना जुगाड़, ठीक है, जुगाड़, ट्रैक्टर तथा जुगाड़ की अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रैक्टर और जुगाड़ की बात की जाए, क्या यह मोटर व्हीकल है? अब मोटर व्हीकल तो सीधा सीधा बोलता है कि भैया मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल आपका होना चाहिए। अब जो जुगाड़ आपकी होती है, आगे एक बड़ा सा इंजन रखा रहता है, चलाते हैं, पीछे बढ़िया गन्ने वाला अपना जो है रस निकालता रहता है, कहीं पे भी खड़े होकर शाम को अपने घर पे टिका दी, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, एक केस आपका जो है, ठीक है, एक केस आपका है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस एसएमटी संतोष के बीच में, और इसी पर ये जो है बात हुई है इस केस के अंदर कि ट्रैक्टर और जुगाड़ या मोटर यान जो आपका है, क्या यह मोटर व्हीकल है, क्या इसको मोटर व्हीकल में कंसीडर किया जाएगा? ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, जुगाड़ या फिर ट्रैक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये आपका मोटर व्हीकल में कंसीडर किया जाएगा, ये आपका मोटर व्हीकल होगा। क्या होगा? यह आपका मोटर व्हीकल होगा, ठीक है। इसके आगे अपन बात करते हैं, तो आगे हमारा नेक्स्ट आता है ओमनी बस, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ओमनी बस। ओमनी बस हमारा क्या होता है, ठीक है, ओमनी बस हमारा क्या होता है? तो ओमनी बस आप डायरेक्टली इस तरीके से समझ लो, ओमनी बस हमारा जो मोटर व्हीकल होता है, तो हमने ओमनी बस को इस पर्पज के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है कि ये क्या कर सकता है, कैरी कैरी मोर देन कैरी मोर देन 6 पर्सन या 6 पैसेंजर आप बोल सकते हो, ठीक है, 6 पर्सन, ठीक है, 6 पर्सन। और याद रखिएगा आप यहाँ पे क्या याद रखना है? एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है, याद रखिएगा एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका ओमनी बस होता है, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऑनर के बारे में, ठीक है। ऑनर क्या है? ठीक है, स्वामी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, स्वामी की अपन बात कर रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे ऑनर का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम अ मोटर व्हीकल स्टैंड रजिस्टर्ड एंड वेयर सच पर्सन इज अ माइनर द गार्जियन ऑफ सम माइनर एंड इन रिलेशन टू अ मोटर व्हीकल विच इज दैट subject of hire purchase agreement or an agreement of lease or an agreement of hypothecations the person possessing of the vehicle under that agreement। अब आप यहाँ पे समझो, ऑनर की अगर बात की जाए, ठीक है, मैंने एक जनरली आपको ये लाइन पढ़ के सुना दी, आपको नहीं आई होगी समझ में। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ऑनर का मतलब क्या है। तो अगर हम बोले कि जो हमारा ये मोटर व्हीकल है, ये मोटर व्हीकल ये मोटर व्हीकल जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, ये मोटर व्हीकल जिसके नाम पर रजिस्टर्ड होगा, वो इसका क्या माना जाएगा? ऑनर माना जाएगा। अगर अगर एक तो पहला केस हो गया, दूसरा केस ये है कि अगर पर्सन माइनर, माइनर के केस में अगर अपन बात करें, तो माइनर के केस में जो गार्जियन है, गार्जियन को यहाँ पे ऑनर माना जाएगा। गार्जियन क्या हो जाएंगे? गार्जियन ऑनर हो जाएंगे। गार्जियन क्या हो जाएंगे? गार्जियन ऑनर यहाँ पे कहलाएंगे, ठीक है। अगला केस आपका जो बनता है, अगला केस जो आपका बनता है कि अगर आपने कोई यहाँ पे व्हीकल जो लिया है, अगर हम बात करें हायर परचेस एग्रीमेंट की, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट ऑफ लीज की हम बात करें, या हाइपोथेकेशंस की हम बात करें, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका क्या होगा? ऑनर जो होगा वो कौन माना जाएगा?
समझिएगा इसको। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं और हमने अगर उस गाड़ी को लोन पर लिया हुआ है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ डाउन पेमेंट किया और बाकी का जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में हम देने वाले। तो जब तक कि आपका फाइनल इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाएगा, तब तक आप उस गाड़ी के क्या नहीं कहलाओगे, मालिक नहीं कहलाओगे। जिस बैंक ने आपको लोन दिया होगा वो आपकी वहां पे गाड़ी का मालिक होगा, उसके पास उस गाड़ी का कब्जा होगा। यह हायर परचेज एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑफ लीज के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हायर परचेज एग्रीमेंट को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि हम कोई एक्सपेंसिव आइटम जो है हम इसको लेते हैं इनिशियल डाउन पेमेंट पर, और हम बैलेंस अमाउंट जो होता है इंस्टॉलमेंट में पे आउट करते हैं एक सेट पीरियड में हम करते हैं। ठीक है, जब लास्ट हमारा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, उसके बाद हमें इस गाड़ी का कब्जा दिया जाएगा। तब तक जो गाड़ी है उसकी ओनरशिप किसके नाम पे होगी, जिसने आपको यहाँ पे लोन दिया है, फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है, उसके नाम पे आपका होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब आपका लास्ट पेमेंट का भुगतान यहाँ पर हो जाएगा, तो उस गाड़ी का कब्जा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑनर आ गया। आपको समझ में 3 केस बताए हैं। एक तो गाड़ी मालिक जो है जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो ऑनर आपका हो गया है, पेमेंट वगैरह सब कंप्लीट है, कैश में गाड़ी उठाई हुई है। माइनॉरिटी के केस के अंदर, माइनर के केस के अंदर अगर आप माइनर्स हैं तो जो गार्जियंस होंगे उन गार्जियंस को यहाँ पे एज ऑनर माना जाएगा। और अगर आपका हायर परचेज का केस बनता है तो जिसने आपको फाइनेंस किया है वो आपका यहाँ पे ऑनर रहेगा, मतलब उसके पास उस गाड़ी का कब्जा रहेगा। ठीक है, चलो फॉर्म नंबर 34 होता है, फॉर्म नंबर 34 आपका होता है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। फॉर्म 34 आपका होता है यहाँ पे हायर परचेस के लिए फॉर्म 34 आपका होता है। ठीक है, ये आपका फिलअप किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का यहाँ पे एक केस था। ठीक है, ये केस था जिसके अंदर जो हायर परचेस आपका है, इसके अंदर जो ऑनर है वो ऑनर किसको बताया गया है, ऑनर जो है जो बैंक आपका है उसको बताया गया है। ठीक है, उसको बताया गया है। ठीक है, 2015 का आपका ये केस है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे परमिट। ठीक है, अब अगर आपने गाड़ी चलाई हुई है, ठीक है, आपने गाड़ी यहाँ पे मतलब गाड़ी आपने खरीदी है, ठीक है, और अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल की। तो अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल यहाँ पे ले रहे हो तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी कहाँ पे जा सकती है। ठीक है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे तो स्टेट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो आपकी होती है वो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड करती है कि आप इस व्हीकल को एज अ मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं इस ट्रक की बात करूं तो आपने मोस्ट ऑफ द ट्रकों पे देखा होगा कि ये जो ऊपर के पार्ट होते हैं या फिर ये जो कांच है, ये जो कांच आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो कांच आप देख रहे हो, इस पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, या फिर इस पोर्शन पर आप देखते हो जनरली आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि इस पे लिखा रहता है नेशनल परमिट। ठीक है, इस पे लिखा रहता है नेशनल परमिट। ठीक है, जैसे बहुत सारी टूरिस्ट बसेस होती हैं उस पे लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट। क्या लिखा रहता है, ऑल इंडिया परमिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल इंडिया परमिट का मतलब क्या हो गया कि भैया ये गाड़ी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, इस गाड़ी को परमिट किया गया है कि ये गाड़ी इंडिया में कहीं पर भी एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज की जा सकती है। ठीक है, क्या की जा सकती है, यूज की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके का आपका जो है वो परमिट आपका बनता है। क्या होता है, इस तरीके का आपका परमिट यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका परमिट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि जो भी निर्धारित आपका है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों पर आधारित होगा। ठीक है, मतलब इसके जो नियम है मोटर व्हीकल एक्ट के हैं इसके बेसिस पर ही प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे ही प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, और आपको सिंपल वे में मेरे द्वारा समझाया जा रहा है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि आप
इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज से आप जुड़ रहे हैं, तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का जो वाईटी चैनल है, आप वाईटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि जब भी हमारी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास लाइव होगी या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अपडेट्स आते हैं, तो जब भी हमारी क्लास लाइव होगी, वीडियो आएगी, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा कोर्स चाहते हैं, तो आप नेविगेट प्राइम ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, और अगर किसी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो गाइडेंस रिलेटेड आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और हम आगे की जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, क्लास ओवर।